नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा हंसराज पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 पंचकुला की हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं आपको गूगल लेंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हम हिंदी विषय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी विषय ही नहीं, इसके अलावा और भी कई विषयों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नए फ़ोन जितने भी एंड्रॉयड हैं उनमें ये ऐप है, और अगर आपका फ़ोन थोड़ा पुराना है तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल लेंस मैंने डाउनलोड किया, मैंने ओपन किया तो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें नीचे बहुत सी ऑप्शंस हैं। सर्च है, टेक्स्ट है, ट्रांसलेट है, होमवर्क है, शॉपिंग, प्लेसेस और डाइनिंग। अगर हम सर्च पर जाते हैं, सर्च में ये है कि अगर आपको कोई बुक के बारे में जानना है तो आप बुक की फ़ोटो क्लिक करें, उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। ये एक प्लांट है, जैसे साइंस के टीचर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है। मुझे इनके बारे में जानना है कि ये कौन सा प्लांट है, तो मैंने इस ब्लू डॉट पर क्लिक किया और आप देख रहे हैं कि बहुत सी इमेजेस उसी वक्त सामने आ गई कि ये प्लांट कौन सा है, इसकी पूरी जानकारी। और अगर मैंने इस प्लांट पर क्लिक किया है तो इसकी भी इमेजेस और उसके बारे में सब कुछ पूरी डिटेल सामने आ गई, तो उसी वक्त आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग में या कुछ गिफ्ट आइटम ख़रीदना है, आपको लगता है कि मुझे ये गिफ्ट लेना है और कहाँ से ये मिलेगा, तो मैं यहाँ शॉपिंग पर जाकर यहाँ क्लिक करती हूँ ब्लू डॉट पर, तो आप देखिए कि इसी के साथ मिलती जुलती बहुत सी इमेजेस आपके सामने हैं। इसके अलावा जो भी बुक चाहिए उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अब हमें टेक्स्ट के लिए देखना है तो टेक्स्ट कॉपी करना है, तो आप देखिए कि ये जो बुक है इसमें आपने देखी इमेज, इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए। इसके बाद सिलेक्ट ऑल करके आप उसकी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट भी कर सकते हो। और लिसन, अगर आपको सुनना है तो गूगल हेल्पर जो है वो आपको ये सुनाएगी। I moved your cheese. This is the self-help book for people who want to take no steps at all. This is the self-help book for people. राइट, तो गूगल असिस्टेंट आपको ये पढ़कर भी सुनाएगी। इसके अलावा आपको लगता है कि आपने इसे ट्रांसलेट करना है तो आप इस पूरे मैटर को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ये देखिए, ये पूरा मैटर है। अगर हमने यहाँ इंग्लिश को हिंदी, ये ऑप्शंस आ गई है, आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रहे हो तो ये देखिए आपके पास पूरा मटेरियल, और इसे आप आगे सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा अब हम जाते हैं ट्रांसलेट पर। ट्रांसलेट भी, अगर ये इंग्लिश में जितना कुछ लिखा हुआ है आप इसकी फ़ोटो लीजिए, राइट, कॉपी ऑल, इसको आप कहीं भी पेस्ट भी कर सकते हैं गूगल डॉक्स में जाके। अगर आपको वर्कशीट के रूप में किसी को देना है या किसी को ये सारा रिटन मटेरियल भेजना है तो उसके बाद आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शन भी आप देख रहे हो, और इसे आपने ट्रांसलेट करना है तो भी आप ये ऊपर देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो अगर मैंने यहाँ इंग्लिश को प्रेस किया तो बहुत सी ऑप्शंस खुल गई हैं। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इतने में आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। सपोज़ मैंने हिंदी में करना है तो ये सारा का सारा मटेरियल हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। अगर हिंदी में नहीं, मैंने किसी और लैंग्वेज में, तो चलिए मैं बांग्ला में करना चाहती हूँ, तो ये सारा का सारा मटेरियल जो इंग्लिश में लिखा हुआ था उसी वक्त बांग्ला में ट्रांसलेट हो गया है। तो बहुत बार होता है कि हमें कुछ मटेरियल इंग्लिश में अच्छा मिल जाता है या हिंदी में अच्छा मिल जाता है, तो आप हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के होमवर्क के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो उसमें भी ये आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये एक बुक है और इसका एक वर्कशीट फॉर्म में आपको बच्चों को भेजना है, तो आप क्या करेंगे, इसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे
और जितना मटेरियल आपने भेजना है आप उतना इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जितना साइज़ आपको चाहिए, जितनी वर्कशीट या जितना रिटर्न मटेरियल आपको चाहिए आप उसको ले सकते हैं। कॉपी टेक्स्ट है, ये सारा कॉपी भी हो सकता है और इसे कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो गूगल असिस्टेंट वो आपको ये सारा पढ़। आज समूचा विश्व धर्मांधता की आग में जलता नजर आ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि धार्मिक विश्वासों के मामले इस तरह से आप सुन भी सकते हैं और इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये सारा मटेरियल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एक वर्कशीट जो आपको टाइप करने में या माइक का इस्तेमाल करने में बहुत समय लगता है, वो इसमें समय बहुत कम लगेगा। इसके द्वारा आप हिंदी को और रोचक बना सकते हो। आप चित्र वर्णन में बच्चों को किसी प्लेसेस के चित्र खींचकर उसकी वर्कशीट बनाकर भेज सकते हो। ये हिंदी विषय में बहुत काम की चीज़ है, इसे इस्तेमाल कीजिए। आशा है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।